मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग लगातार फैल रही है और इसी बीच एक सनसनीखेज खबर ने सबको सन्न कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल के बीच हमलों के दौरान अपनी जान गंवा दी है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था, लेकिन उनकी मौत को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं। हर कोई ये पूछ रहा है, क्या ये सच है? क्या मुस्तफा खामनेई वास्तव में मारे गए हैं या सिर्फ ये अफवाह है जो युद्ध के बीच फैल रही है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ साक्षी सिंह और आज हम इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर के साथ क्या हुआ है? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस रहस्य पर अपनी राय रखी। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुस्तफा खामनेई जिंदा भी हैं या नहीं। अब तक किसी ने उन्हें सामने लाकर नहीं दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि खामनेई के बारे में अफवाहें तेजी से फैल रही हैं और कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो मृत हो सकते हैं। ट्रंप ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, मैं सुन रहा हूँ कि वो जिंदा नहीं है और अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के लिए एक बहुत समझदारी भरा कदम उठाना चाहिए और उन्हें सरेंडर करना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे अभी तक सिर्फ एक अफवाह करार दिया है। मुस्तफा खामनेई अपने पिता और ईरान के लंबे समय तक सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई की मौत के बाद सत्ता में आए थे। फरवरी 28 को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में उनके पिता की मौत हो गई थी। इस हमले ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया। लेकिन इस नए सुप्रीम लीडर का सार्वजनिक रूप से न दिखना अटकलों को और तेज कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती हमलों में मुस्तफा खामनेई घायल हो सकते हैं। उनकी टांगों में चोटें आई हैं और ईरानी टीवी ने उन्हें वर्तमान युद्ध का घायल योद्धा बताया है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इस अफवाहों को पूरी तरह खारिज किया है। विदेशी मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, हमारे सुप्रीम लीडर के साथ कोई समस्या नहीं है, वो पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी दावा किया था कि मुस्तफा खामनेई हमलों में घायल हो गए हैं और उनका चेहरा भी प्रभावित हुआ हो सकता है। ये अटकलें तब और तेज हो गईं जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के परिवार के कोई भी सदस्य अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए। लेकिन मुस्तफा खामनेई ने इस चुनौती का सामना करते हुए अपने पद को संभाल लिया। वहीं क्षेत्र में युद्ध की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल और अमेरिका समर्थित खाड़ी देशों की ओर दागे हैं। जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कई मिसाइलें बहरीन और जॉर्डन के ऊपर इंटरसेप्ट की गई हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हाल ही के दिनों में ईरान के 200 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। युद्ध की इस तेजी का असर न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ा है बल्कि वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी प्रभावित होने लगी है। इसी के चलते ट्रंप ने चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया से अपील की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए नौसैनिक बल तैनात करें। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट बेन कोहेन ने कहा कि ईरान की आतंकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। उनके मुताबिक इजराइल का लक्ष्य सिर्फ खतरों को कुछ समय के लिए टालना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करना है ताकि भविष्य में ऐसा खतरा दोबारा पैदा ना हो सके। क्या मुस्तफा खामनेई जिंदा है या ये सिर्फ अफवाह है? इस रहस्य ने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति और सुरक्षा की घुरी बदल दी है।